कभी सोचा है क्यों कुछ चैनल्स की पहली शॉट ही मिलियंस ऑफ व्यूज ले आती है, वहीं आप जो मल्टीपल चैनल्स पे महीनों से शॉर्ट्स डाल रहे हो फिर भी आप 100 से 500 व्यूज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि गलती आपकी शॉर्ट में नहीं बल्कि आपकी अपलोडिंग प्रोसेस में है। आज मैं आपको एक YouTube शॉर्ट अपलोड करने का फुल अपडेटेड प्रोसेस बताने वाला हूं एंड साथ में आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं। शॉर्ट अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, शॉर्ट के लिए एसईओ करना जरूरी है या फिर नहीं, शॉर्ट में थंबनेल लगाएं या फिर नहीं, एंड सो मच मोर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स बिगिन। तो अपने शॉर्ट को आप मेनली 3 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपलोड कर सकते हो। पहला है YouTube ऐप, दूसरा है YouTube स्टूडियो ऐप एंड तीसरा है क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो। नाउ मैं पहले ही बता देता हूं कि इन तीनों में से आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो, एल्गोरिथम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड वो आपके शॉर्ट को एक जैसा ही प्रमोट करेगा। लेकिन अगर आप YouTube के ऐप से अपलोड करते हो तो YouTube आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है शॉर्ट्स के लिए, लाइक साउंड लाइब्रेरी, फिल्टर्स, इफेक्ट्स, टेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थंबनेल सिलेक्ट करने का भी फीचर मिलता है जो आपको YouTube स्टूडियो में नहीं मिलेगा। ऑल्सो पहले YouTube ऐप में अपलोड करते समय डिस्क्रिप्शन और टैग्स ऐड करने का फीचर नहीं मिलता था, जिसके लिए हमें बाद में YouTube स्टूडियो में जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, YouTube ने लेटेस्ट अपडेट में डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स का भी फीचर ऐड कर दिया है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो इन तीनों में से YouTube ऐप से अपलोड करना इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें आपको मैक्सिमम नंबर और फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इन इंपॉर्टेंट फीचर्स की जरूरत नहीं है तो आप स्टूडियो से या फिर ब्राउजर से भी अपलोड कर सकते हो, यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप YouTube ऐप के थ्रू अपलोड करना चाहते हो तो हमने ऐप को ओपन कर लिया है, नीचे एक प्लस आइकन दिख रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हमें शॉर्ट्स अपलोड करना है तो हम शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी कैमरा ओपन हो चुका है एंड अब आप अपना शॉर्ट लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वीडियो पहले ही बना रहता है, सो हम ऐड ऑप्शन पे जाएंगे एंड अपना वीडियो चूज करके हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एंड हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सो हम अपना वीडियो अनलिस्टेड करके सीधा अपलोड करेंगे। अब हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है एंड अब आप देखोगे कि जो थंबनेल है उसके ऊपर एक पेंसिल आइकन है एंड हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने शॉर्ट के किसी भी फ्रेम को थंबनेल में सिलेक्ट कर पाएंगे। एक शॉर्ट वीडियो के मैक्सिमम व्यूज शॉर्ट फीड से आते हैं, जहां पे कोई भी आपका थंबनेल नहीं देखने वाला है। एंड अगर आपका शॉर्ट होम पेज पे या YouTube सर्च में रेकमेंड होता है तो उस समय व्यूअर थंबनेल से ही डिसाइड करते हैं कि उसे शॉर्ट पे क्लिक करना है कि नहीं, एंड उसी समय आपका थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके वीडियो में कोई भी ऐसा फ्रेम है जो व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो थंबनेल के लिए। बट अगर आप मिस्टर बीस्ट जैसे चैनल्स देखोगे तो वो अपने शॉर्ट्स में कस्टम थंबनेल्स यूज करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्लिकेबल होते हैं। YouTube डायरेक्टली आपको कस्टम थंबनेल लगाने का फीचर नहीं देता है, इसके लिए हमें एक छोटा सा हैक यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक 9x16 कैनवस ओपन करो एंड उसमें अपना कस्टम थंबनेल डिजाइन करके उसको एक्सपोर्ट कर लो। फिर अपने वीडियो एडिटिंग ऐप में जाओ एंड शॉर्ट के बिल्कुल स्टार्ट में या फिर बिल्कुल एंड में अपने थंबनेल को 1 सेकंड के लिए इंसर्ट कर दो। फाइनली वो शॉट अपलोड करते वक्त आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है एंड टाइमलाइन को स्क्रब करके उस पार्ट पे जाना है जहां आपने थंबनेल इंसर्ट किया था एंड फिर इसको टिक कर देना है एंड दैट्स हाउ यू गेट अ कस्टम थंबनेल। इसके बाद हमारे पास कैप्शन डालने का ऑप्शन है जो कि बेसिकली आपके शॉर्ट का टाइटल है। और हाँ, यहाँ पे एसईओ मत करने लग जाना, ट्राई करो एक ऐसा टाइटल लिखने का जिससे क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट हो। हम अपना टाइटल लिख लेंगे। बट एक शॉर्ट के मैक्सिमम व्यूज शॉर्ट स्पीड से ही आते हैं एंड क्योंकि शॉर्ट स्पीड में वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं तो व्यूअर्स आपके इंट्रो से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें वीडियो देखना है या नहीं। बट आपका क्वेश्चन यही होगा कि शॉर्ट्स पोस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है। इसके लिए आपको टाइम हीट मैप का यूज करना होगा जो आपको YouTube स्टूडियो एनालिटिक्स के ऑडियंस टैब में मिलेगा एंड इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारी ऑडियंस किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ये हीट मैप 11:59 PM यानी बेसिकली रात के 12 बजे शुरू होता है एंड फिर 24 आवर्स तक का डेटा दिखाता है। बट ये सभी चैनलों के ऑडियंस के हिसाब से बताता है कि उनकी ऑडियंस कब एक्टिव रहते हैं एंड हम इस पर बात नहीं करेंगे, आप अपना अपलोड करने का समय देख लेना। इसके बाद सिलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन है एंड हम सिलेक्ट करेंगे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अब हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करने का फीचर मिलेगा एंड अब हम अपने शॉर्ट का एसईओ करेंगे। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट्स के मैक्सिमम व्यूज शॉर्ट्स फीड से आते हैं, बट स्टिल अगर आपका शॉर्ट सर्च बेस्ड है यानी किसी ऐसे टॉपिक पर है जिसे लोग सर्च करके देखना चाहेंगे तो इन दैट केस आपको उसका एसईओ जरूर करना चाहिए। एंड डिस्क्रिप्शन में भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे जो कि लॉन्ग वीडियोस के केस में करते हैं।
सो अब हम अपने शॉर्ट्स से रिलेटेड सर्च किए जाने वाले टॉपिक को अपने डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे। एंड फाइनली हमारे पास टैग्स का फीचर है जिस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो हमने डिस्क्रिप्शन में जो भी कीवर्ड लिखे थे सिर्फ उनको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सो इतना करने के बाद हमें सेट विजिबिलिटी में जाना है और अनलिस्टेड को पब्लिक में कर देना है। एंड अब हम शॉर्ट वीडियो को पब्लिक में अपलोड करने वाले हैं। सो डन। एंड अब हमारा शॉर्ट अपलोड हो जाएगा। लेकिन एक सही से अपलोड किया हुआ शॉर्ट भी तभी वायरल होता है अगर उसका कंटेंट लोगों को एंगेज कर पाए और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन ला पाए। एंड एक शॉर्ट्स के लिए किलर हुक बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट वो लॉन्ग वीडियोस के हुक से डिफरेंट होता है बिकॉज आपके पास व्यूअर्स को हुक करने के लिए 30 सेकंड्स नहीं बल्कि सिर्फ 3 सेकंड्स होते हैं। एंड पहले 3 सेकंड्स में आप क्या बोलते हो जो व्यूअर्स हुक हो जाए। सो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो मुझे विश्वास है कि आप एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके लाखों में व्यूज गेन कर पाएंगे। बट आपकी इच्छा है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, या आप मेरे 20 सेकंड बैकग्राउंड म्यूजिक का एंजॉय ले सकते हो। बाय।